माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। जैसे कि हम फ्रेंड्स जानते हैं कि हमने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है और ये चैनल ही मैथ्स के नाम से है। इसमें मैथ्स ही पढ़ाया जाएगा और अच्छा मैथ्स पढ़ाया जाएगा। हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं, आज हमारी चौथी क्लास है। अब तक हमने 3 क्लासों में एक तो हमने आसान दशमलव के बारे में समझा था, एक शांत दशमलव के बारे में समझा था, कुछ फ्रैक्शन थी जो मैंने बनानी सिखाई थी आपको, जोड़ना सिखाया था, घटाना सिखाया था। आज उस पे ही फ्रैक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे, उसको समझाएंगे और उसी से रिलेट मैं फ्रैक्शन बताऊंगा आपको कि कैसे फ्रैक्शन यूज़ की जाएगी, उसका आखिरकार मतलब क्या है। छोटे छोटे सवाल बनाएंगे, बेसिक सवाल रहेंगे आज के ये। फिर हम कल से जो करेंगे, कल की क्लास में एग्जाम के क्वेश्चन उठाएंगे। फिर हम आज बेसिक बता देते हैं आपको, फिर कल से एग्जाम वाले क्वेश्चन उठा लेंगे हम लोग, ठीक है। और जो बेसिक फ्रैक्शन है मेरी, जो मेन वैल्यू है, मैं उनको एक बार हल्का सा रीड कर देता हूँ, आप लोग रीड कर लेना और उसको लिख देता हूँ मैं, फिर मैं चलता हूँ आगे। 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3%, 1/7 14 सही, 2/7%, 1/8 12 सही, 1/2%, 1/9 11 सही, 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही, 1/11% और 1/12 8 सही, 1/3%, 1/13 7 सही, 9/13%, 1/14 7 सही, 1/7%, 1/15 6 सही, 2/3%, 1/16 6 सही, 1/4%, 1/17 5 सही, 15/17%, 1/18 5 सही, 5/9%, 1/19 5 सही, 5/19%, 1/20 5%, 1/21 4 सही, 16/21%, 1/22 4 सही, 6/11%, 1/23 4 सही, 8/23%, 1/24 4 सही, 1/6%, 1/25 4%, 1/30 3 सही, 1/3%, 1/40 2 सही, 1/2%, 1/50 2%। ये मेरी मेन वैल्यू थी, मेन फ्रैक्शन थी मेरी। अभी कुछ फ्रैक्शन मैंने मल्टीपल यूज़ करके बनाई थी जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन थी। उन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को और लिखते हैं अभी हम। जैसे एक थी 4/7, ये थी मेरी 57 सही, 1/7%। एक थी मेरी 5/7, ये थी मेरी 71 सही, 3/7%। एक थी मेरी
3/8। 37 सही 1/2%। एक थी मेरी 5/8%। 62 सही 1/2%। 5/6%। ये था मेरा 83 सही 1/3%। ये मेरी कुछ मेन डाटा हैं जो एग्ज़ाम के अंदर सीधे सवाल पे यूज़ हो जाती हैं। आप एक बार इनको देख लो सारियों को, उसके बाद में मैं फिर मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन और धीरे धीरे इनको यूज़ करना बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने इसको एक बार देख लिया होगा। अब मैं बताता हूँ मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, या आखिरकार इनका अर्थ क्या है। ठीक है, भिन्न का अर्थ। अब मैं बताता हूँ इसको। 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी मेरी 1/6। ध्यान से देखना इस चीज़ को। ये जो होता है मेरा, ये होती है मेरी ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल ओरिजिनल वैल्यू, ये ओरिजिनल होगी, इसको बोलेंगे हम मूल वैल्यू। ये जो होगा मेरा, ये होता है मेरा रिजल्ट। इसको कहते हैं हम रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी ओरिजिनल वैल्यू 6 है और उसका अगर मैं 16 सही 2/3% निकालूं तो वो मेरा 1 निकल के आएगा। यानी कि रिजल्ट मेरा क्या आएगा, 1 निकल के आएगा। वो कैसे 1 निकल के आएगा आप देखें। अगर मैं 6 का 16 सही 2/3% निकालता हूं तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन होगी 1/6। 6 से 6 कट गया, क्या बच गया 1। रिजल्ट आ गया ये मेरा। ऐसे ही मैं कहने लगूँ आपसे 37 सही 1/2%। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी मेरी 3/8। इसका मतलब भी यही है, अगर मेरी मूल वैल्यू ओरिजिनल संख्या, ठीक है, या कह दूं मैं सामान्य वैल्यू बोल सकता हूं इसको मैं, सामान्य मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, वास्तविक यानी कि वास्तविक मान भी हो सकता है ये। अगर मैं इसको कह दूं कि आप मेरे को 37 सही 1/2% की मान बताइए कितना होगा, तो इसका मतलब ये है कि 8 का 37 सही 1/2% कितना निकल के आना है मेरा 3 आना है। कैसे आएगा देखो, 8 और इसका मान लगाऊंगा मैं 3/8। 8 से 8 कटाएगा कितना आ गया ये 3। इसका मतलब यही है, ये जो आ रहा है। ठीक है, अब इस पे धीरे धीरे हम सवाल बनाएंगे कि यूज कैसे होगा। हम 100 वगैरह नहीं करेंगे यहाँ, इस परसेंटेज और इस फ्रैक्शन पे ही सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अब सवाल लेता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, मैं सवाल लिखता हूँ अब, और आप भी सवाल लिख लें, उसके बाद बात करेंगे फिर।
ठीक है, मैं सवाल पढ़ देता हूँ एक बार। किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करो। वो संख्या ज्ञात करा रहा है, यानी कि कोई संख्या है, उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 4956 हो रही है मेरी। तो वो कह रहा है आखिरकार वो संख्या क्या है मेरी। ठीक है, देखते हैं। पहले मैं इसको डिटेल कराऊंगा, फिर मैं अपने तरीके से कराऊंगा। ठीक है, लेट एक्स मान ली मैंने कोई संख्या। ठीक है, वो संख्या क्या है मेरी, एक्स है। ठीक, एक्स का एक्स 16 सही 2/3% इतना जोड़ने पर वो संख्या कितनी प्राप्त हो रही है मेरी, 4956 प्राप्त होती है। x प्लस एक्स, इसका मान लगाऊंगा मैं 1/6 बराबर 4956। जब मैं इसको नहीं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा जी, 7x/6 बराबर 4956। 7 से काटूंगा मैं, 7 सत्ते 49, 5 काटूंगा ना जाने का 0, 7 अट्ठे 56, यानी कि x/6 बराबर कितना हो गया, 708। और x का मान कितना हो जाएगा, ये वाला 6 इधर चला जाएगा, तो x का मान जो आएगा वो आ जाएगा मेरा 4248। ये वो संख्या मेरी क्या थी, 4248 थी ये। ठीक है, ये मेरा डिटेल तरीका है ये। अब मैं इसे अपने तरीके से कराऊंगा। ठीक है, एक बार आप लोग इसको ध्यान से देखें, क्योंकि मैं अब डिटेल ज़्यादा नहीं कराऊंगा। मैं ये सवाल मैंने करा दिया और डिटेल यही सवाल रहेगा एक ही, बाकी मैं अपने तरीके से बताऊंगा, क्योंकि इसको टाइम लिखने में काफ़ी लगेगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन है मेरे पास में। एक बार आप इसको उतार लें। ठीक है, सभी ने उतार लिया होगा ये तो। ठीक, अब मैं कराता हूँ अपनी तरीके से। अब फ्रैक्शन को यूज करके करेंगे हम लोग अब। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे 16 सही 2/3% बराबर कितना है मेरा, 1/6। अभी मैंने बताया था ये मेरी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या, ये मैंने बताया था आपसे, और मुझसे यही पूछ रहा है कि भाई संख्या ज्ञात करो। अगर मैं 16 सही 2/3% अगर इस संख्या का निकाल के जोड़ दूं तो वो कितना आना है, 1 आना है। मैंने निकाल के दिखाया था अभी आपको। तो 6 और 1 कितना हो जाना है मेरा, 7। लेकिन वो कह रहा 7 नहीं है, कितना है, 4956 है। एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा यहां से, 7 सत्ते 49, 0, 7 अट्ठे 56। एक रेशियो का मान आ गया, तो मेरे से कह रहा है कि वो संख्या बताओ कितनी है। तो मेरी वास्तविक संख्या, ओरिजिनल संख्या, मूल वैल्यू मेरी यही होती है। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो इसको पूछ रहा है जब एक रेशियो का मान इतना तो 6 का कितना हो जाना है, 6 से गुणा करेंगे इसमें, 4248। ये इस तरह से करेंगे हम सवालों को। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको तो मुझे बताया, समझ नहीं आया हो तो, क्योंकि मैं सारे फ्रैक्शन से ही कराऊंगा सारे सवाल। कोई भी सवाल मैं ऐसे नहीं कराऊंगा जो कि फ्रैक्शन से ना कराऊं मैं। वो डिटेल मैंने करा दी आपको। ठीक है, आप इसको एक बार कॉपी करें। ठीक है, मैं अगला सवाल लेता हूं मैं।
सवाल की लैंग्वेज यही लिख के रहने दूंगा, मैं सिर्फ उसमें करेक्शन करूंगा क्योंकि लिखने में टाइम लग रहा है मेरे को ज़्यादा। ठीक है, अब मैं इसको सवाल की करेक्शन की लैंग्वेज चेंज करता हूँ सिर्फ। अगला सवाल हो गई मेरा, घटाने पर प्राप्त संख्या 56 70 है तो संख्या ज्ञात करें। ये लैंग्वेज होगी मेरी सवाल की। आप देखें इसको, किसी संख्या में से उसका 6 से ही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है तो वह संख्या ज्ञात करें। अब इसको देखते हैं, 6 से ही 2/3% ये है, इसका मान कितना है मैंने आपको लिखा रखा है 1/15। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहां ध्यान दें, घटाने पर, उसमें जोड़ने को बोला था, यहां घटाने को बोल रहा है वो। तो अगर मैं 15 का 6 से ही 2/3% निकाल के घटाऊंगा तो वो निकलेगा मेरा 1। कैसे निकलेगा देखो, 15 का 6 से ही 2/3% कितनी होगी 1/15, ये कट जाएगा, कितना बचा मेरा 1। इसी को घटाने को बोल रहा है वो। तो कितना हो जाएगा मेरा ये, 1 घटाऊंगा मैं, 15 में से 1 घटाऊंगा कितना बचेगा 14। लेकिन 14 नहीं है, वो सवाल में कह रहा है वो 56 70 है। छप्पन 70, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा यहां से, 14 चौका 56, ना जाने का 0, 14 पंजे 70, एक रेशियो का मान इतना है। तो मेरे से कह रहा है कि वह संख्या बताओ, संख्या क्या है। ये मैंने बता दी, मूल वैल्यू है मेरी। जब मैं इसको भाग करूंगा 15 से, सॉरी गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा जी, 15 पंजे 75 और 15 चौका 60। वह संख्या मेरी क्या है 60 75। एक मिनट मैं बता देता हूँ। और 15 पंजे 75 के 5 हासिल लगे 7, इसकी 0 में करूंगा 0 हासिल का 7, 15 चौका 60। ठीक है, आप इस तरह से देखें, ये घटाने पे था। फ्रैक्शन पे सवाल कैसे रिलेट करते हैं उस तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। सवाल एग्जाम के नहीं है, बेसिक सवाल है, सिर्फ फ्रैक्शन सिखाने को बनाए हैं मैंने। बाकी तो एग्जाम के सवाल में बुक्स वाले कल को पकड़ूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, बेसिक वाले। आज बेसिक सिर्फ सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं हम लोग।
ठीक है, सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। अब की बार ऑप्शन भी दे देता हूँ, आप ना ऑप्शन से भी करके बताना मेरे को। ये देखें, यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, ठीक है, 900 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। इसको जुड़वा रहा है आपकी बार। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन क्या है मेरी, 1/9। अब वो इसको जुड़वा रहा है, यानी कि 9 में अगर मैं 11 सही 1/9% जोड़ूंगा तो मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाना है मेरा 10। वो कह रहा है 10 है, लेकिन सवाल ने कह रखा 10 नहीं है, 900 है। 900 एक रेशियो का मान कितना हो गया 90, तो 9 का पूछा है मुझसे, 9 नेम 81 0 ऐसे, ये मेरा आंसर हो गया। लोग ना मेरे साथ के साथ लिख लिया करें क्वेश्चन, जैसे मैं लिखा करूँ ना आप ऐसे ही क्वेश्चन लिख लिया करें, तो आपको भी थोड़ा जल्दी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन देता हूं मैं, आप लोग ऑप्शन भी लेना इसकी। ठीक है, ये है मेरा ऑप्शन है। एक बार सवाल पढ़ लें आप लोग, उसके बाद में फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। इसको मैंने तोड़ना भी सिखाया है आप लोगों को। 157 सही 1/7%, इसको तोड़ूंगा मैं 100% प्लस 57 सही 1/7%। 1/7%, ये मेरा इस पर ध्यान दिया करें। 1/7 यानी कि 1/7 जो है मेरा कितना था, 14 सही 2/7%। अब ये लमसम कितना गुना है, ये वैल्यू मैंने लिखवा रखी है आपको, अभी लिखवाई थी मैंने वैसे तो। ये इसका कितना है, 4 गुना करेंगे इसको हम, 14 चौका 56, ऐसे बताया था मैंने, 56 प्लस, और इसकी 4 की गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 8/7, ये था। इसको सही करके लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा मेरा 1 सही 1/7। ठीक है, 56 और 1 57, 1/7%। ये मैंने बहुत बार बताया है, इसमें भी मैंने आपको बता दिया। तो इसका कितना हो जाएगा, 100 का 1 प्लस इसका 4/7, 7 और 4 कितना हो गया मेरा 11/7। अब यहां देखना ध्यान से, वो कह रहा है कि 64 जोड़ने पर, लेकिन ये 7 है, इसमें कितना जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला 11 है, यानी कि इसमें जुड़ा हुआ है मेरा
4, तभी तो ये 11 हुआ है मेरा। लेकिन वो कह रहा है 64 है, 4 नहीं ये 64 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा मेरा? 16। मुझसे पूछिए संख्या क्या है, ये वाला पूछा है। 16 सत्ते 112, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक एक सवाल हल्की हल्की लैंग्वेज बना बना के ये बनाए हुए हैं। इसमें ये जोड़ दिया, उसमें घटा दिया, उसमें वो कर दिया। सिर्फ आपको ये फ्रैक्शन रिलेट कराई जा रही है। ठीक है, एग्जाम के सवाल मैंने फिर कहूँगा मैं कल लेकर आऊँगा मैं। ठीक है, अभी तो आपको यूज़ करना बता रहा हूँ कि कैसे फ्रैक्शन को रिलेट कर पाने हम। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब तक की मैंने 3 क्लास में यही बताया था कि कैसे बनाएं फ्रैक्शन को, कैसे तोड़नी है बड़ी फ्रैक्शन हमें। सबसे ज़्यादा मैंने इसी पे काम कराया है, और उसकी आइए चौथी क्लास है। ठीक है, सेम सवाल है। नौ 930 जोड़ा जाए तो संख्या अपने का अपने का 44 सही 444 सही 4/9% हो जाती है। ठीक है, इसके ऑप्शन ले लेते हैं। ये ऑप्शन है इसके। एक बार सवाल को पढ़ें आप लोग और फिर कोशिश करें हल करने की। ठीक है, करते हैं, चलो इसको हल करते हैं हम लोग। देखो इसको कैसे तोड़ेंगे हम फ्रैक्शन को ना। किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो संख्या अपने का 400 सही 444 सही 4/9% हो जाती है। मैंने इसको भी तोड़ना बताया हुआ है कल, तो ये मैंने लिया भी था अपना, बना के दिखाया था इसको पूरे को। अगर आपने याद किया है तो डायरेक्ट आप बना देंगे, नहीं तो बना पाएंगे। 400 प्लस 44 सही 4/9%। 1/9 कितना होता है मेरा? 11 सही 1/9%। मैं इसको 4 टाइम्स करूँगा, 4 से इधर भी करूँगा, 11 चौक 44, 1 में करूँगा 4/9%। तो पता हो गया आपको 400 का 4, मैं बता चुका हूँ आपको कल ना, ये बताई थी मैंने। जैसे 100%, जब मैं इसको हटाऊंगा तो 100 चिन्ह को हटाऊंगा तो नीचे करूँगा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1। ऐसे ही 200% बताया था मैंने आपको, जब इसको हटाऊंगा मैं बटा 100 करूँगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा 2। ऐसे ही अब मैं 400 ले रखा है मैंने यहाँ पे बटा 100, तो कितना होगा 4। ये मैंने कल काफ़ी सारी इस पर काम कराया हुआ है आपको ना। ये तभी तो याद कराई है ताकि आप इनको डायरेक्ट कर पाएँ। इसका हो गया 400 का 4 प्लस 4/9, 9 चौक 36 और 4 40/9। अब वो कह रहा है कि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, लेकिन इसमें कितना जोड़ा हुआ है? ये मेरी मूल संख्या है, मैंने बता रखा है कि ये मूल संख्या होती है मेरी।
इसमें कितना जुड़ा हुआ है, इसमें 31 जुड़ा हुआ है, तभी तो ये 40 हुआ है। लेकिन 31 नहीं, सवाल कह रहा है 930 है। 31 तिया 93, एक रेशियो का मान 30। तो मुझसे क्या पूछा उसने, संख्या पूछी है कि संख्या क्या है वो। तो 9 तिया 27, 270, ऑप्शन मेरा ए आंसर हो गया। ठीक है, बेसिक सवाल है, बेसिक ही रिलेट करा रहा हूं अभी मैं। समझने की कोशिश करें आप लोग ना पूरी तरीके से इसको। मैं बड़ी बड़ी फ्रैक्शन, छोटी फ्रैक्शन, कल मैंने इनको सारी को बनाना सिखाया था, उसी को मैं रिलेट करा रहा हूं सवाल में। एग्जाम का बिल्कुल भी नहीं है, मैं फिर कहूंगा ये बनाए हुए सवाल हैं सारे। ठीक है, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा इसको। हो जाता है तो संख्या बताइए। ठीक है, एक बार आप लोग ना सवाल पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। और यदि किसी संख्या में 32 जोड़ा जाए, परिणामी संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल था। ठीक है, इसको करूंगा मैं 100 करके तो 1 होगा, इसका 1/6 हो जाएगा। ये कितना हो गया मेरा 7/6। कितना जुड़ा हुआ है इसमें, एक। एक नहीं, कितना है 32। तो 6 का मान कितना हो जाना है, 6 दूनी 12, एक हासिल का और एक 19। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इस तरह के सवाल काफी सारे हो गए। अब मैं थोड़े से ना आगे सवाल बढ़ा देता हूं। कई सारे सवाल हो गए ना ऐसे। अब मैं आगे सवाल बढ़ाता हूं। ठीक है, अब आपको समझ तो आ ही गया होगा इतना। ठीक है, एक सही वाले सवाल से बात करते हैं। यहाँ एक कंसेप्ट है, वो मैं सिखाऊंगा आपको। वो सेम टू सेम एग्जाम में यूज हो जाता है बिल्कुल, जैसे मैंने इसको बनाया हुआ है ना। अभी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। काफी बड़ी एक संख्या है। एक्स का मान पूछा है इसमें। ठीक है, अब आप परेशान हो जाएंगे इसमें। कैसे, बोले इसकी परसेंट कौन बनाएगा। अब क्या आप इसकी परसेंट कैसे बनेगी। अब ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई मेरी। तो इसमें क्या कंसेप्ट है वो मैं आज आपको बताऊंगा इसके अंदर। अगर ऐसा सवाल हो तो मुझे क्या करना होगा। ठीक है, देखो, अगर मैं कह दूं आपसे ए का B%
तो फिर मैं इसे कैसे लिखूंगा, a गुणा b अपॉन 100, ठीक है, यानी कि ए बी अपॉन 100, या मैं कह दूं b का a%, फिर भी मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं b गुणा a बटे 100। जब मैं इसको लिखूंगा मैं, तो v a अपॉन 100, या मैं इसको लिखूं ए बी अपॉन 100, तो कोई इसमें सेम है, कोई इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल ठीक है। आप इधर देखें, अब उसने क्या किया है, यहाँ परसेंटेज लगा दी। अब बहुत से क्या सोचेंगे स्टूडेंट कि इसको ही हमें हटाएंगे, नीचे रख के और इसको काटना स्टार्ट कर देंगे। काटना नहीं है हमें, इसको क्या करना है, देखो आप लोग, ये बहुत पॉइंट की बात है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इस पे, इस वाले पॉइंट पे। वो बड़ी वाली वैल्यू पर परसेंट लगा देगा, छोटी वाली वैल्यू को ऐसे छोड़ देगा। इस पे ना लगा के, का मतलब गुणा होता है, मैं इस पे लगाऊंगा, छप्पन, ठीक है। इसका मान मुझे पता है 1/8 होता है। जब मैं इसे 8 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, ये देखो, 8 ही कम 8, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, 6 ये। अब 8 से काटेंगे हम, ये x ऐसे ही है, 8 ही कम 8, कितना बच गया यहाँ पे, 2 0 उतारेंगे 20, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 5 उतार लिया मैंने, 45 हो गया, 8 पंजे 40, 5 बच गया, 2 उतार लिए मैंने, 8 छिंग 48, फिर 4 बच गया, फिर मैंने 5 उतार लिया, 8 पंजे 40, फिर 5 बचा, 6 उतार लिया, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, तो 12 56 57 मेरा आंसर हो गई, एक्स का मान, ठीक है। आप इस चीज को आप देखें, बाखूबी देख लें, यहां इस तरह से अगर कोई यहाँ पे बना भी देता है, वो परसेंट लगा देता है, तो आप इसी पे नहीं भिड़ जाएं, ठीक है ना। आप ये चीज देखें कि इसको नहीं भिड़ना है, आपको देखना है कि सरल वैल्यू मेरी है क्या चीज, वहीं पे लगा के वहीं से कर देंगे। मैंने इसीलिए आपको एग्जाम्पल दिया था। ये बहुत छोटे छोटे सवाल लेते हैं, अब ज़्यादा बड़े सवाल नहीं लूँगा मैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े नहीं है, अब बताना मेरे को। 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। अब एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे वो कह रहा है 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। इधर देखें कितना कम है ये 220, इससे 180 कम है, 180 कम है। अब यहां देखना, मुझे नीचे कौन सी वैल्यू रखनी है, जिससे जिसकी बोलेगा वो, उस वैल्यू को मुझे नीचे रखना होगा। कितनी, 400 से, ठीक है। अब मुझसे पूछा है आंसर प्रतिशत में, जब मैं प्रतिशत में पूछा तुम लगाऊंगा 100, 2 0 कट गए, 4 से काटूंगा मैं इसको, 4 चौक 16, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 45%, ठीक है। ऐसे ही मैं अगला सवाल लेता हूं एक और, पहले आप एक बार देख लो इसको ना।
ज़्यादा नहीं है, अभी 2-4 सवाल और कराएंगे, उसके बाद में फिर कल कराएंगे। ठीक है, ऐसे ही है। 600 का 126 कितना प्रतिशत है? ठीक है, आप ऑप्शन देता हूं मैं आपको ना, बताना जरा। अब बताइए आप, एक बार देखिए सवाल पढ़ लें फिर देखते हैं। 600 का 126, अभी मैंने आपको बताया था जिसका, जिससे, जिसकी, ध्यान से सुन ले मेरी बात, जिसका, जिससे, जिसकी, उसका, उसकी, अगर बोल दे वो वैल्यू मैं हमेशा नीचे रखूंगा। ठीक है, अब इसमें किसका रिलेशन पूछ रहा है, कैसे बोल रहा है वो चीज समझ लेते हैं। 600 का 126 कितना परसेंट है, यानी कि 600 का बोल दिया, इसको रख दें आप नीचे, 126 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मुझे। 2 से 2 कट गया, 6 से जब मैं इसको काटूंगा कितनी बार कट रहा है ये? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ही मैंने गलती बना दी है, ये ऑप्शन होगा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका काटेंगे, देखो 6 से हम, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, कितना परसेंट होगी मेरा? 21%। ऑप्शन बना देता हूँ ना हाथ से, तो थोड़ा सा गलती बन गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगला सवाल देखते हैं आप लोग। एक सवाल और कराता हूँ इसका, फिर थोड़ा अलग टाइप का कराऊंगा एक और, बस ज़्यादा नहीं कराना मुझे। 240, 88 से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है, अब ये देखना है। 240 88 से, जिससे, जिसकी, जिसका मैंने बता दिया आपको, यानी कि 240 88 से कितना अधिक है ये? देखो इसमें से घटाऊंगा मैं, ऐसे घटा लेते हैं, देखो 240 88, ठीक है, जब मैं इसको घटाऊंगा मैं, कितना बचेगा यहाँ से? 2, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 8 जाएंगे, 5 और 1, यानी कि ये वाली वैल्यू मेरी कितनी ज़्यादा है? 152, 152 ज़्यादा है। और जिससे, जिसकी बोली है मैंने, किससे? 88 से। अब इसको काटो, कितने से कट रहा है ये? और ये 100 लगा दो आप, काट के बताओ जरा आंसर क्या आ रहा है मेरे। आंसर बड़ा आएगा, ये बता रहा हूं मैं आपको पहले ही। देखो मैं काट रहा हूं, है इधर देखें, 4 से काट दूं मैं इसको, इसी को बात करते हैं पहले। 4 से काटता हूं मैं, कितना होएगा ये? 2 2, 4 तिया 12, कितना बचा यहाँ पे? 3, 4 अट्ठे 32, ठीक है। फिर मैं इसे 2 से काट देता हूँ, 11, इसको काटूंगा मैं 19, अभी इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, खाली ऐसे लिख के बताता हूँ आपको, 19/11। अब आपको पता है कि 1/11 कितना था मेरा? 9 से ही 1/11%, तो ये कितने गुना हो रहा है मेरा? 19 गुना। आप इसको 19 गुना कर दें, देखो 19/11, 19 नेमा कितना होता है?
171 और 19/11। इसको मैं सही करके लिख लूँ, और 19/11 को एक सही 8/11, 171 और एक 172, 172 और 8/11%। तो कितना हो जाएगा मेरा 172 सही 8/11%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। बाकी इतने काफ़ी सारे हो गए, एक एक दो दो जो बनाए हुए क्वेश्चन थे वो काफ़ी सारे हो गए। 2 क्वेश्चन और करते हैं बस, आज की क्लास के ओनली 2 क्वेश्चन करेंगे। आठ सौ 260 से कितने प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन दे रहा हूं आपकी बार ना, आप करके बताएं मेरे को। ठीक है, ये ऑप्शन है मेरे 840 260 से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन भी है। ठीक है, एक बार आप लोग इसको देखें और मुझे आंसर दें। अभी किससे चल रही है मेरी, मैंने कहा जिससे जिसकी, ये वाला जो है 840 260 से कितना अधिक है। ये कितना अधिक है मेरा 0, यहाँ 14 हो जाएगा, 6 घटाऊंगा मैं 8, यहाँ बचेगा मेरा 7, 2 हटाऊंगा मैं 5, यानी कि 580 किससे की हो रही है 260 से। 0 से 0 काट दिए मैंने, इसे 2 से काटता हूं मैं 13 बार, इसे काटता हूं मैं 29 बार। ठीक है, कितना हो गया मेरा 29/13। इस तरह के क्वेश्चन तोड़ना मैंने बताया था, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं। काफ़ी सारी मैंने आप लोगों को ये बातें बताई हैं कि इसको मैं कैसे तोड़ूं। मैं कल की वाली जो क्लास थी मेरी, यही चीज़ बताई थी मैंने। देखो इसको लिखूंगा मैं 2 + 13 दूनी 26, कितना हो रहा है आगे अभी मेरा 3/13, 13 दूनी 26 और 3 29। इसका बता रखा है मैंने अभी 200% प्लस 3/13। अब 3/13 आपको याद ही नहीं होगा, आप देखेंगे पहले 1/13 पर, यहाँ पे देखते हैं 1/13 कितना था 7 सही 9/13, इतना ही था ना। अब यहाँ करना है मुझे 3/13, 3 सत्ते 21 प्लस 3 नेम 27/13। ये मेरी सही फ्रैक्शन नहीं है। 27/13 को लिखूंगा मैं 2 सही 1/13, 21 और 2 23 सही 1/13% होगा ये 3/13 का। 200 तो ये हो गया, तो इसका हो जाएगा मेरा 23 सही 1/13। टोटल में इसको जोड़ूं कितना हो गया 223 सही 1/13%। है कोई ऑप्शन? है, ऑप्शन नंबर ए है। आज की क्लास का लास्ट सवाल होगा
और वो भी होगा आप लोगों को होमवर्क में। ठीक है, सब लोग इसको एक बार कॉपी कर लें। कर लें ठीक से कॉपी एक बार ना इसको। हो गया सभी का ये? ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है, सारे लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है इसको। कल मैं देखूंगा किस किस का आंसर सही है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं डियर फ्रेंड्स। आज मैंने जो फ्रैक्शन मैंने 3 क्लासों में पढ़ाई थी आप लोगों को, उन पर यूज कैसे करना है उनको मैंने आपको रिलेट करके दिखाया। आखिरकार भिन्न का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, वो चीज़ मैंने आपको बताई है। कल मैं एग्जाम के क्वेश्चन उठाऊंगा, छोटे ही छोटे बेसिक वाले उठाऊंगा, ज़्यादा बड़े नहीं उठाने एकदम से। अब हम कल से टाइप बाय टाइप एग्जाम के क्वेश्चन उठाएंगे, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं उस पर चलेंगे कल से अब हम लोग। ठीक है, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं 2 PM से 3 PM कर सकते हैं, 1 घंटे दिन में। वीडियो से कोई भी दिक्कत हो क्लास के अंदर, उससे में अगर पूछना समझ नहीं आया हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए भैया थैंक यू।